नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम स्वर संधि के दूसरे भेद गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। अब तक आपने जाना कि दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। जब ह्रस्व अ ई उ या दीर्घ स्वर आ ई उ के साथ के बाद उसी स्वर का ह्रस्व या दीर्घ स्वर परस्पर निकट आए तो दोनों के मेल से दीर्घ आ ई उ का परिवर्तन होता है या दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। जैसे रविंद्र में ई जोड़ ई दीर्घ ई बनता है और शब्द बनता है रविंद्र, तो यह दीर्घ संधि कहलाती है। अब हम गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। जब अ और आ के बाद हर्षी, दीर्घी, ह्रस्व, दीर्घु तथा री स्वर आते हैं तो इनके स्थान पर क्रमशः ए, ओ तथा अर हो जाता है। अर्थात जब संधि करते समय अ और आ मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ और आ हो तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण ह्रस्व ई और दीर्घ ई हो तो ए बनता है। जब अ आ के साथ दूसरे वर्ण का पहला अक्षर अ और दीर्घ ऊ हो, ऊ ह्रस्व और दीर्घ ऊ हो तो ओ बनता है। और जब अ और आ के साथ दूसरे शब्द का पहला वर्ण री हो तो अर बनता है, तो वह गुण संधि होती है। उदाहरण देखते हैं। महा जोड़ ईश, महेश। यहाँ पहले वर्ण में आ है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई है, और जब आ के साथ ई होता है तो परिवर्तन होते वक्त ए बन जाता है, अतः शब्द बना महेश। यह परिवर्तन होने से पूरे शब्द में संधि होने के बाद परिवर्तन हो जाता है। इन स्वरों से परिवर्तन होता है, अतः यह उदाहरण गुण संधि के अंतर्गत आएगा। नर जोड़ ईश, नरेश। यहाँ पर भी अ और ई का मेल हो रहा है और ए बन रहा है। इस परिवर्तन की वजह से ही पूरे शब्द में संधि होते समय परिवर्तन आ रहा है, अतः यह गुण संधि का उदाहरण है। नर जोड़ इंद्र, नरेंद्र। यहाँ पर अ के साथ ह्रस्व ई का मेल हो रहा है और यह ए में बदल जा रहा है, और इस परिवर्तन की वजह से ही संधि हो रही है और शब्द में परिवर्तन भी आ रहा है। अ और अ, जैसा कि हमें पता है कि अ ई आदि से संधि में कुछ परिवर्तन आता है तो वहाँ पर संधि होती है, अतः यह भी गुण संधि का ही उदाहरण है। ज्ञान उपदेश। अ के बाद यहाँ पर उ आया है और इन दोनों की संधि हो रही है, अतः यह ओ बनता है और शब्द बनेगा ज्ञानोपदेश, और इसी की वजह से शब्द में परिवर्तन आया है, अतः यह गुण संधि कहलाती है। देवर्षि, देव जोड़ ऋषि। यहाँ पर देव में अ और ऋषि का री मिलकर अर बनाते हैं, अतः यह दो वर्णों की संधि हुई, दो स्वर वर्णों की संधि हुई और उसकी वजह से परिवर्तन आया, और परिवर्तन आके शब्द बना देवर ऋषि। देवर ऋषि, क्योंकि अर का अ और र की रे का रेफ आ गया। ग्राम उत्थान, ग्रामोत्थान। अ और उ की संधि के कारण यहाँ ओ बनता है,
और इस वजह से पूरे शब्द में परिवर्तन आता है, अतः यह गुण संधि है। सर्व उदय, सर्वोदय, सर्व के साथ, सर्व में जो अ है उसके साथ उ का मेल होकर ओ बना है, और इसी परिवर्तन की वजह से दो शब्दों की संधि हुई है और उसमें परिवर्तन मिला है, अतः यह गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि के कुछ अन्य उदाहरण, जीर्ण उद्धार, जीर्णोद्धार, यहाँ अ और उ की संधि से ओ बना है। महा उत्सव, महोत्सव, यहाँ आ और उ की संधि से ओ बना है। आत्मोत्सर्ग, आत्मा जोड़ उत्सर्ग, यहाँ आ और उ से ओ बना है। धनोपार्जन, धन उपार्जन, अ और उ की संधि से ओ बना है। सुरेंद्र, सुर जोड़ इंद्र, अ और ई की संधि से ए बना। महर्षि, महर्षि, महा में आ और ऋषि का री मिलकर अर बना, अतः ये सारी गुण संधि है। इसके अलावा अन्य उदाहरण और भी हैं, जैसे यथा जोड़ इष्ट, यथेष्ट, आ और ई मिलकर ए बने। महा उत्सव, आ और उ मिलकर ओ बना और बना शब्द महोत्सव। सुर जोड़ ईश, सुरेश, अ और ई मिलकर ए बन गया। राजा जोड़ इंद्र, राजेंद्र, आ और ई मिलकर ए बना। लोक जोड़ उक्ति, लोकोक्ति, अ और उ मिलकर ओ बना। समुद्र उर्मी, अ और दीर्घ मिलकर ओ बना और शब्द बना समुद्रोर्मी। सप्तऋषि, अ और री मिलकर अर बना और शब्द बना सप्तऋषि। राजा जोड़ ऋषि, राजर्षि, आ और री मिलकर अर बना, अतः यह गुण संधि के उदाहरण हैं। अब आगे अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।